हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है अब मैं आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। और आगे वही हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस घर की बहू बनने में न जाने कितने दर्द मिले हैं मुझे। परिवार के हर सदस्य की बस एक ही शिकायत होती थी, मैं इस घर को अपना घर नहीं समझती हूँ। मैं हमेशा एक बहू बनकर रहती हूँ, मुझे बेटी की तरह रहना चाहिए। शादी के 2 सालों के बाद भी शिवानी अपने ससुराल वालों को खुश रखने में नाकाम रही। आज शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए एक बार फिर विमला जी, शिवानी की सासू माँ, ने शिवानी पर आशीर्वाद की जगह तानों की बरसात शुरू कर दी थी। हम तो तुझे ब्याह कर लाए थे ताकि हमारे घर बेटी की कमी पूरी हो जाए। बहू नहीं बेटी चाहिए थी हमें, पर तूने तो ना कभी हमें माँ समझा और ना इस घर को अपनाया। हमारी ही किस्मत खराब थी। इतना कुछ सुनाते हुए विमला जी को कभी भी शिवानी के मनोभावों की कोई परवाह ही नहीं होती थी। शिवानी के लिए तो ये रोज का था, पर आज न जाने क्यों उसकी आंखें बरस जाने को व्याकुल हो उठी थीं। पास में खड़े पति स्वप्निल से अपने आंसू छुपा शिवानी अपने कमरे की बालकनी में जा खड़ी हुई। एक अलग ही तूफान चल रहा था उसके अंतर्मन में। क्या कुछ नहीं किया उसने ससुराल में सबको खुश करने के लिए। सुबह की चाय से रात के खाने तक हर वक्त वो घर के सभी सदस्यों की सेवा में लगी रहती है। लेकिन मम्मी जी ने उसकी तारीफ करने के बदले हमेशा उसे तानों से ही नवाजा है। आंसू अपना बांध तोड़ गालों पर लुढ़क चले थे। शिवानी मन ही मन में एक निश्चय कर चुकी थी, बस बहुत हुआ, अब वो इस घर की बहू नहीं बेटी बनकर ही रहेगी। शिवानी अपने आंसू पोंछ सीधा विमला जी के रूम की तरफ चल पड़ी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करने के ख्याल मात्र से उसमें गजब का आत्मविश्वास आ गया था। विमला जी के रूम के नजदीक पहुंचते ही उसे विमला जी की आवाज सुनाई दी। वो अभी भी फोन पर अपनी बेटी रिया से उसके बेटी नहीं बहू बन कर रहने का दुखड़ा सुना रही थी। अब क्या करे रिया बेटा, हमारी ही किस्मत खराब थी। तेरे जाने के बाद शिवानी के रूप में बहू नहीं बेटी मिलने की चाहत दिल में ही रह गई। अच्छा चल, अब फोन रखती हूँ। रूम से सासू माँ की आती आवाजें उसके मन को और दुखी कर रही थी। अपने मन को शांत कर शिवानी कमरे के अंदर चल पड़ी। फिर कमरे के अंदर रखी कुर्सी ले ठीक विमला जी के सामने जा बैठ गई। फिर उसने विमला जी से कहना शुरू किया, माँ, मैं आपसे कहने आई हूँ कि आज से मैं आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। इतना बोल शिवानी ने अपने सर से पल्लू हटा दिया। ये देखकर जैसे ही विमला जी कुछ बोलने को हुई, शिवानी ने फिर से मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। अब जब मैं बहू नहीं आपकी बेटी बन गई हूँ तो फिर ये घूंघट अच्छा नहीं लगता ना माँ। हाँ, और भी कुछ बातें हैं जो बेटी बनने के बाद मेरा अधिकार है। अब मैं आपकी बेटी बन कर रहूंगी तो कुछ बातों का ख्याल आपको भी रखना होगा। जैसे आप सब रिया दीदी की छोटी से छोटी उपलब्धियों की खुशियां मनाते हैं, तो आज से मुझे नौकरी में मिली सफलता पर भी आप उसी तरह से खुशियां मनाएंगे। आखिरकार मैं अब बहू नहीं आपकी बेटी हूँ। जिस तरह से आप रिया दीदी को आशीर्वाद देती रहती हैं, उनके पति उनकी हर बात माने, उन्हें घुमाने ले जाएं, शॉपिंग कराएं, उन्हें खूब सारा प्यार करें, उनकी किसी बात पर गुस्सा न हो, मैं भी अब रिया दीदी की तरह आपकी बेटी बन गई हूँ। आप मेरे लिए भी अपने बेटे से इन्हीं सब बातों की उम्मीद रखेंगी। तीसरी और आखिरी बात, अब जब मैं आपकी बेटी बन गई हूँ, मेरे बीमार होने पर मुझे भी रिया दीदी की तरह आराम करने का पूरा हक मिलेगा। मुझे आप उसी तरह प्यार से रखेंगी जैसे मैं अपने मायके में रहती थी। बेटी बनने का मतलब बेटी की तरह प्यार पाना भी होता है ना माँ। विमला जी हैरान हो शिवानी को देख रही थी। क्या ये वही शिवानी है जिसे वो पल पल ताने देती थी और वो गर्दन नीचे किए बस सुनती रहती थी।
विमला जी तो बस उसे नीचा दिखाने के लिए उसे बेटी नहीं बन पाने के ताने सुनाती थी। वैसे तो कोई कमी नहीं थी शिवानी में, एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाती थी वो। बस विमला जी को ही उसकी तारीफ करना कभी नहीं सुहाता था। शिवानी को विमला जी के बदलते चेहरे का भाव खूब समझ में आ रहा था। मन ही मन उसने सोचा, वो तो बस अपनी सासू माँ को उनकी ही खींची तस्वीर का आईना दिखाना चाहती हैं। फिर शिवानी विमला जी के हाव भाव को नजरअंदाज कर उनसे बोली, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ शादी की सालगिरह की तैयारी करने। और शिवानी अपने आंचल को हवा में लहराते हुए कमरे से बाहर चल दी। दोस्तों, ये कहानी थी खुशी किशोरी जी की। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवानी ने सही कदम उठाया? हम कितनी बार अपने ससुराल में सुनते हैं कि हमें बहू नहीं बेटी बनकर रहना चाहिए, पर क्या ससुराल वाले बहू को एक बेटी की तरह प्यार और अधिकार दे पाते हैं? तो आप अपने विचार हमें जरूर बताएं, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको आपके घर में किस तरह का व्यवहार दिया जाता है या दिखाया जाता है या बताया जाता है या कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों के अलग अलग ही मायने होते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।